तो हेलो सिपाहियों, तो डेमन पेन के एपिसोड 2 पर व्यूज तो काफी कम आए थे। मैं एक्चुअली में डिसअपॉइंटेड होकर उसके आगे के एपिसोड बनाना तो नहीं चाहता था। खैर, आप सभी लोगों ने फिर भी कमर्स का गोल पूरा किया था, जिससे मुझे लगा कि चाहे एपिसोड 2 पर कम लोगों ने क्लिक किया, क्योंकि कोई लोग हैं जिन्हें चाहे थोड़ा टाइम लेकर अच्छी क्वालिटी से बनाई गई वीडियो दे दो, का लालच फिर भी नहीं रुकेगा। बहुत जल्दी में देखने के लिए बेकार चीजें भी देखते जाएंगे। पर खैर, फिर भी मुझे लगता है मेरी कुछ ऐसी परसेंट ऑडियंस है जिन्हें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी वीडियोस देखना ज्यादा पसंद है, इसलिए तो वो मेरी वीडियोस का वेट करते हैं। और खैर सिपाहियों, जो भी हो, आज का एपिसोड 3 बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसमें काफी चीजें होने वाली हैं। तो फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने गोल पर से 400 कमेंट्स को पूरा करना है, ताकि हो सके तो वीडियो की रीच थोड़ी और बढ़ पाए। एनीवेज, नाउ लेट्स गेट इनटू इट। उस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चुनशिया जो कि लेना के पास आए थे। बस के पास आकर महसूस करती है कि लेना के शरीर में कुछ तो गलत हो रखा था और उसके दिल की धड़कन में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम थी। और उसी पल अपने बड़े बड़े नाखूनों से वो लेना के कपड़ा को बीच में से पाट देती है, और इसकी वजह शनिया और हमें दोनों को समझ नहीं आती। और खैर, देखने में अच्छा लग रहा है तो बुरा क्या है। और शनिया एकदम घबराता हुआ चुनशिया को रुकने को कहता है, जिस बात की वजह लेना के ऊपर चढ़ की चुनशिया नहीं समझ पाती, क्योंकि उसे फटाफट अपने आगे का काम करना था। पर अपनी नजर फेरता शनिया बताता है कि जब दो लेडीज इस तरह से एक दूसरे के घावों को चेक करती है तो ये नजारा कुछ ज्यादा ही अजीब सा था। इसलिए वो बताता है कि वो कुछ देर के लिए मुंह फेर कर जंगल की तरफ चला जाएगा, और यही तो शनि का मौका था इन दोनों को यहीं पर छोड़कर पोइटान केव की तरफ भागने का। और जुनशिया यहाँ पर लीना का ध्यान भी रख सकते थे, और वैसे ही वो फटाफट भागने वाला था कि उसका रास्ता जुनशिया की तलवार रोकती है, और उसके रास्ते में तलवार फेंकते वो शनि को बताती है कि अगर उसे यह चीजें नहीं देख रही तो वो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर सकता है, पर उसकी नजरों से जा नहीं सकता, क्योंकि यानर ने उसे ऑर्डर दिया था कि शनि उसकी नजरों से कहीं भी नहीं भागना चाहिए। और फिर मुंह फेरा शनि जुनशिया से लीना की कंडीशन पूछता है, जिस बात पर उसके शरीर को चेक करते जुनशिया बताती है कि वो टेम्पट्रेस इसके शरीर के अंदर डान के अंदर चली गई थी, और उसने उसकी स्पिरिट के साथ छेड़छाड़ी की थी, और इस चीज को संभालना काफी मुश्किल था। पर जुनशिया के पास एक तरीका था इसे फिलहाल के वक्त ठीक करने का। जो सुनता शनि भी सोच रहा था कि ऐसी चीजें होने पर पीचूर पीटस को शरीर के अंदर से निकालने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। पर इस टेक्निक से शरीर पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता था। तो आखिर यहाँ पर जुनशिया कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करने की बात कर रही थी? शनि को लगता है कि शायद यह हो सकता है कि आई गई जनरेशन ने एक नई टेक्निक को बनाया था। जब वो पीछे मुड़कर चुनशिया की तरफ देखता है, वो पाता है कि चुनशिया अपने कपड़ों को उतार रही थी, कि उस बैडस और कमाल की बॉडी में काफी सारे घाव थे। कि तभी चुनशिया महसूस करती है कि शनि उसी की तरफ घूर रहा था। कि फिर जब उसकी तरफ नजर घुमाती है, शनि चुपचाप अपना मुंह फेर लेता है, और अब उसे अपने पीछे से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी, लीना की चिल्लाने की आह की आवाज है, जिन्हें देखकर चुनशिया बता रही थी कि यह जगह तो काफी टाइट है, पर मुश्किलों को टालने का रास्ता यही से था। शनि सच में जानना तो चाहता था कि आखिर उसके पीछे क्या मामला पारी चल रहा था, पर वो फिर भी अपने आप को किसी तरह से पीछे ना देखने से मना लेता है। और अब काफी टाइम बीतने के बाद जुनशिया वापस उठती बताती है कि ये काम अब पूरा हो चुका था, और उसने उस टेक्निक को तो पूरा कर लिया था, पर लीना भी कुछ टाइम बाद जागेगी। और वो शनि को बताती है कि अब वो चैन की सांसें ले सकता है। कि आप पीछे शनि की तरफ मुड़कर वो पाती है कि उस बेचारे का इतनी खतरनाक आवाज इतने टाइम तक सुनकर वैसे ही एकदम बुरा हाल हो चुका था। और लीना शनि से पूछती है कि आखिर वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा था, जबकि लीना को ठीक करने का सारा काम उसे करना पड़ा था। जिस बात पर खैर शनि उसे क्या ही बता था, क्योंकि जब जुनशिया लीना को ठीक कर रही थी, शनि ने वहाँ से जाने के पहले ही बहुत बहाने लगाए थे। यह हरामजादे टेम्परस ने इस बेचारी का इतना बुरा हाल किया है, वापस जाकर इसके पूरे लेयर को तबाह करके आऊंगा। जिस बात पर जुनशिया ने बताया था कि यानर ने पहले से ही उसकी पूरी लेयर तबाह करने के लिए एक टीम को भेज दिया था, और फिर शनि ने बहाना लगाया, तुम इस बेचारी को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मैं फटाफट तुम्हारे लिए जाकर कुछ खाना लेकर आता हूँ। जिस बात पर जुनशिया ने बताया था कि वो पिछले 3 सालों से व्रत पे है। कि फिर से शनि ने बहाना लगाया था, तुम काफी थक गई होगी, और इस जगह पर काफी खूबसूरत से कमाल का एलेक्सर था, तो मैं कुछ लेकर आता हूँ जिससे तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाए। जिस बात पर जुनशिया ने उसे साफ क्लियर करके बताया था, सर मैं आपको कितनी बात बता चुकी हूँ, ना ही मुझे डर लगता है, ना ही मुझे थकान होती है, और ना ही मुझे भूख लगती है, आपको बस चुपचाप मेरे साथ रहना है। और फिर शनि ने एक सबसे खास बहाना लगाया था कि उसे सोना उगलने जाना है, जिस बात का साफ साफ मतलब था कि उसका पेट खराब था। जुनशिया ने उसकी तरफ एक लकड़ी का बोर्ड फेंक दिया था, जिस बात का साफ मतलब था कि वह यहीं पर काम पूरा कर लकड़ी के साथ साफ कर सकता था। और शनि इस बहाने के चक्कर में कोई भी छिलावट नहीं चाहता था, और अब वो एकदम परेशान हो गया था। आखिर उसने सबसे तगड़े तगड़े बहाने ट्राई कर लिए थे, पर कोई भी बहाना काम नहीं कर रहा था, और उसे आम तरह पे कुत्ते पसंद भी थे। पर जुनशिया एक बीस्ट की होकर भी बहुत ही जिद्दी थी। टाइम बाद अब जुनशिया बताती है, फीमेल कल्टीवेटर की वैटेलिटी बहुत ही ज्यादा नुकसान में है, और ये रिकवरी मेथड इसे थोड़ी देर के लिए ही ठीक रखेगा, तो शायद इसे ठीक करने के लिए हमें एलेक्सर्स की जरूरत पड़ेगी। पर फिलहाल के वक्त रात का टाइम है, तो हमें अभी एलेक्सर्स लेने नहीं जाना। और फिर उठते हुए उबासे मारते जुनशिया बताती है कि अब इतनी सारी मेहनत कर तो उससे भी थोड़ी थकावट हो रही थी, तो
उसका प्लान था यहीं पर रेस्ट करने का और सुबह होने पर वो जाकर एलिक्सर्स की तलाश करेंगे। और शनिया कब से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। लाइट याकमी जैसा चेहरा बना था। वो बताता है तुम दोनों यहीं पर रेस्ट कर सकते हो, मैं जाकर तुम दोनों की रक्षा करूंगा। और यही बात ही बात में वो जाकर जुनजिया के कंधे पर हाथ बैठा है, जिस बात का मतलब जुनजिया को समझ नहीं आता। उससे पल अचानक ही उसके शरीर से सारी ताकत चली जाती है और वो एकदम कुत्तों की तरह जगदमे वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पर शनिया ने उसके स्लीपिंग पॉइंट को प्रेस कर दिया था, जिन्हें नॉर्मली एक्यूपंक्चर पॉइंट कहा जाता है। और अब क्योंकि लीना और जुनजिया दोनों ही बेहोश हो गए थे, तो शनिया के लिए यही सबसे खास मौका था वहाँ से भागने का। और फिर वो तो उन दोनों को वहीं पर लिटाकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। पर उसे नहीं पता होता कि जुनजिया अभी तक बेहोश नहीं हुई थी और उसने बस ये जानकर कि शनिया ने उसके स्लीपिंग पॉइंट को दबाया था, बस बेहोश होने की एक्टिंग की थी। और यहाँ पर अब एक्चुअल में जुनजिया के साथ साथ लीना भी जाग चुकी थी। यहाँ पर वो बेहोश होने का दिखावा इसलिए कर रही थी क्योंकि यानर ने उससे पहले ही बताया था कि उसके मास्टर हमेशा से ही कमजोर लड़कियों की मदद करते रहते थे, पर इस बार उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसलिए उसने जुनजिया को एक काम दिया था कि अगर उसका मास्टर कहीं भी चुपके से जाना चाहेगा तो उसे राज का जुनजिया को पता लगाना था। और अब वैसे ही शनिया का पीछा करने के लिए जुनजिया भी उठती अपनी तलवार को पकड़ लेती है। और यहाँ पर लीना जो कि जाग चुकी थी जुनजिया की तरफ देखती सोच रही थी ये चमकते सिल्वर बाल और जानवरों जैसे कान, ये पक्का जुनजिया है, एम्प्रेस के अंदर काम करे मिलिट्री की जनरल, और ये तो पक्का उसका पीछा करने की तैयारी कर रही है कि लीना उसे वहाँ जाने से रोकने वाली थी कि वो ये नोटिस करती है कि उसके कपड़े तो पूरी तरह से फट रखे थे और वो भी मेनली गलत जगह से, और उसके शरीर में गीलापन तक सभी महसूस हो पा रहा था, जिससे उसे ख्याल आता है शायद जिस पल वो सो रखे थे बहुत से खतरनाक कांड उसके साथ हो गए थे। कि जुनजिया भी लीना को जागते नोटिस कर उससे बता रही है कि उस पर टेम्पट्रस ने अपना जादू कर दिया था, जिसकी वजह से इस वक्त लीना का इनर डायर इस वक्त बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था, तो वो फिलहाल के वक्त ज्यादा ना ही ले तो ही बेहतर होगा। और उस टेम्पट्रस के बारे में सुनकर लीना समझ जाती है कि आखिर उसे वो अजीब से सपने क्यों आ रहे थे, कि तभी उसे ये बात अजीब लगती है कि अगर टेम्पट्रस ने उस पर अपना जादू कर दिया था, आखिर उसकी रक्षा करने वाला कौन था। जिस बात से लीना को लगता है कि शायद शनि ने ही उसकी मदद की होगी और वो भी उसी टेक्निक के साथ। और ये बातें सोचकर उसे लगने लगता है कि आज शायद शनि को पता चल गया होगा कि उसके सामने इतनी खूबसूरत हसीना है। और ये फालतू प्यार की बातों को सोचकर पीछे एकदम एक्साइटेड हो रखे थे कि जुनजिया उसे वही रुकने को कहकर वहाँ से आके शनि का पीछा करने जाने लगती है। पर लीना उसे बताती है जनरल रुकिए, मैं भी आपके साथ आऊंगी, क्योंकि आखिरकार उसने मेरी जान बचाई है, तो मेरा फर्ज बनता है उसका शुक्रिया करने का, और इस शुक्रिया को मैं सिर्फ अपनी बॉडी के साथ ही चुका सकती हूँ। कि उसी पल जुनजिया उसके करीब आते उसे बताते हैं कि अगर वो अपने सेवियर का शुक्रिया अपनी बॉडी के साथ चुकाना चाहती है तो यहीं पर वो चुका सकती है, कि एक्चुअल मदद तो उसकी जुनजिया ने की थी। जो बात सुनकर बेचारी लीना को एक बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और उसके बनाए गए सभी सपने चूर हो जाते हैं। कि तभी फिर जुनजिया अपने एक्सपोर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर लीना के चारों तरफ एक मैजिकल सर्कल सब बना देती है और उसे साफ साफ बताती है कि लीना का कोई भी हक नहीं था एम्प्रेस की बराबरी की लाइन में रहने का, क्योंकि वो यानर की बराबरी किसी भी लीग में नहीं कर सकती। और ये बात साफ करती हुए उसे बताती है इस वक्त जो उसे सबसे ज्यादा पाना चाहता है वो हमारी रानी है, तो आखिर तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम किसी भी चीज में एम्प्रेस की बराबरी कर सकती है। और वो इस बनाए के फॉर्मेशन में रहने को कहती है जिसके बीच में वो एकदम सुरक्षित रहेगी। और लीना के इन सपनों को तोड़ने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर लीना को भी रियलाइज हो पा रहा था कि उसका लेवल अभी कितना कम था, और वैसे ही वहाँ से जाते हुए चिड़िया जुनजिया अपने मन में सोच रही थी कि आखिर हर हाईनेस सिर्फ उसी बंदे को ही क्यों पाना चाहती है। और वो याद कर रही थी यानर के साथ बिताए गए अपने पलों को, कि कैसे जब ये बंदा नहीं था यानर हमेशा उसे ही अपने पास बैठाते थे, वो उससे ही सबसे ज्यादा बातें करते थे और उसी के साथ ही सबसे ज्यादा पल बिताते थे। और एकदम परेशान और गुस्से में थोड़ा रोते हुए वो कहते हैं यानर आखिर तुम सिर्फ उससे ही क्यों चाहते हो। जिस बात से हमें थोड़ा पता चलता है कि ओह शिट, जुनजिया कहता हो शायद शौक ही अलग है, क्या फायदा इतना बैलेंस होने का जब इस शौक की गलत रखने हैं तो मेरा तो दिल टूट के सिपाही हूँ। खैर तभी जुनजिया अपने पीछे मुड़कर देखती है कि लीना उसके फॉर्मेशन से निकल आई थी, उसके पीछे ही फटाफट आ रही थी, जबकि उसके बनाए गए ग्राउंड फॉर्मेशन से बाहर निकलना लीना के बस का नहीं होना चाहिए था। और वो पूछती है कि लीना आखिर उस फॉर्मेशन से बाहर कैसे आई, जिस बात पर लीना बताती है चिंता मत कीजिए जनरल, मेरे पास भी कुछ खास तरीके हैं जो थे कुछ तालिस्मान। और जुनजिया को लगता है कि यहाँ पर उसे लीना को रोकने के लिए कोई और ताकतवर चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी लीना उसे बताती है जनरल लगता है कि आपको एक गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं उस बंदे को पसंद थोड़ी ना करती हूँ, तो आखिर आप ऐसी शर्मनाक बातें सोच भी कैसे सकती हैं। जिस बात से जनरल गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर एक तरफ उड़ता हुआ शनि आ चुका था फुटन केव की तरफ, और उसके सामने हम देख पाते हैं एक बहुत ही बड़ी टनल को, जो कि एकदम ही भयंकर और डरावनी सी लग रही थी, जिसके अंदर अब शनि को जाना था।
और फिर हमें एक बार फिर से पास का सीन दिखाया जाता है जब शन्य और लुआ साथ में इस जगह पर आते थे। शन्य एक जगह पर बस आराम से खड़ा था। ये लुआ अपने हाथ में एक इंसेक्ट पकड़ी शन्य के पास लेकर आकर बताती है कि उसने एक कीड़ा जमीन के अंदर से बाहर निकाला था। उसे देखता हुआ प्यार से शन्य बताता है कि ये कीड़ा तो एक स्पिरिचुअल सेंटिपिड था जो उसी जगह पर आते थे जहाँ पर काफी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो, यानी वो एकदम सही जगह पर आए थे। जिस बात पर उस सेंटिपिड को पकड़ी लुआ पूछती है, पर मास्टर आखिर हमें एलिक्सर सुखाने के लिए जगह ढूंढने की क्या जरूरत है? जिस बात पर शन्य बताता है कि कल्टीवेटर का फर्ज बनता था आराम से दिन से लेकर रात तक बस मेडिटेट करना। और लुआ क्या तुम्हें याद है आखिर तुम्हारे मास्टर ने शुआंची सेक्ट को क्यों बनाया है? जिस बात का जवाब लुआ देती है, मुश्किल वक्त पर बुरी हालात में लोगों की मदद करने के लिए। जिस बात पर हाँ करता शन्य बताता है कि वो अपने दिल से यही चीज चाहता है, पर इस चीज को हासिल कर पाने के लिए सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं था, बल्कि उन्हें ऐसी ताकत चाहिए थी जो इस पूरी धरती की मदद कर पाए। और आज लुआ और उसने मिलकर एक ऐसी खास और परफेक्ट जगह को ढूंढ लिया था जो एलिक्सर झुकाने के लिए बेस्ट होगी, और यहाँ पर उगे के एलिक्सर्स आगे आने वाली पीढ़ी के कई लोगों की मदद करेंगे। जिस बात पर लुआ खुश होती बताती है कि उसे मास्टर की सोच सच में ही काफी अच्छी लगी और वो भी बिल्कुल वही चाहती है जो मास्टर करना चाहते हैं। और लुआ ने अपने मास्टर से वादा किया था कि वो आने वाले टाइम में इस जगह को बिल्कुल स्वर्ग की तरह बना देगी और एकदम ही खूबसूरत कर देगी। और यहीं पर लुआ और शन्य ने मिलकर इस जगह का नाम फुईटन केव रखा था। पर आज 100 साल बाद जैसा लुआ ने वादा किया था, ये जगह तो बिल्कुल ही उससे उल्टी हालात में थी। शन्य के सामने वो टनल स्वर्ग से उल्टा नरक लग रही थी जहाँ पर कोई भी जाना पसंद तो नहीं करेगा। और शन्य सच में सोच रहा था कि अब भविष्य में आकर तो लुआ ने भी अपना बहुत ही नाम बना लिया था, और ऊपर से अभी तक तो वो दोनों लड़कियां पक्का उसके क्लोन का पीछा कर रही होंगी। यानी एक्चुअली में जिस शन्य का लीना और चुनशिया पीछा कर रही थी वो असली नहीं बल्कि एक क्लोन शन्य था जो कि बिल्कुल पागलों की तरह जंगल में भटकता जा रहा था। और बस वो उम्मीद करता है कि जब तक वो उसकी नकली बॉडी का राज पता लगाए उससे पहले वो यहाँ का मैटर संभाल ले। और यहाँ दूसरी तरफ मैटर छोड़ कुछ चोरी चल रहा था। लीना चुनशिया के ऊपर चढ़ रखी थी और चुनशिया एकदम घबराती पूछती है कि आखिर अब लीना को उससे क्या चाहिए था। इस बात पर लीना उसका मुंह बंद करके उसे बताती है, जनरल आवाज बिल्कुल भी मत करो वरना उसे पता चल जाएगा कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। उस बेचारे के दिमाग में पक्का ही काफी बोझ चल रहा है, इसलिए वो पेड़ के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर शन्य का क्लोन बार बार पागलों की तरह एक पेड़ के साथ टकरा रहा था। और दूर से चुनशिया और लीना को देखकर लग रहा था कि वो अपनी भावनाओं को पेड़ के साथ ही उजागर कर रहा था। यहाँ पर लीना तो उसकी शक्तियों की तारीफ कर रही थी, पर चिढ़ती हुई चुनशिया बताती है कि आखिर ये कैसा बावला इंसान है वो नहीं समझ सकती, खासकर ये बात तो बिल्कुल नहीं कि आखिर यानन उसे जेंटलमैन क्यों बुलाते हैं। और एकदम परेशान वो अपने मन में सोच रही थी, तभी मैं कहूँ ये बार बार वहाँ से जाने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और आखिर इस बात को मैं हाइनेस को भी नहीं बता सकते वरना ये सुनकर उनका पूरा मूड खराब हो जाएगा। कि तभी जब वो लीना की तरफ देखते हैं तो वो पाती है कि लीना अपने कपड़े उतार कर किसी चीज के लिए बिल्कुल रेडी हो रही थी, क्योंकि उसका प्लान था शन्य की अपने बोझ को कम करने में मदद करने के लिए। और चुनशिया उसे वहाँ पर पकड़ लेती है, पर लीना उसे समझाती बताती है कि उसे कुछ भी कर उस बेचारे की आग को बुझाना पड़ेगा वरना वहाँ पर या तो पेड़ टूटेगा या फिर कुछ और। पर खैर कम से कम बेचारा शन्य तो पागल नहीं होगा ना। और यहाँ पर ये पागल वाली हरकतें हो रही थी। एक तरफ केव के अंदर जाते शन्य को जोर जोर से चीखें आ रही थी क्योंकि उसकी पीठ पीछे उसकी इतनी बातें हो रही थी और बेचारे की इज्जत तो वैसे ही अब नीलाम हो चुकी थी। कि तभी शन्य अपने सामने देखता है एक छोटी सी वर्ल्ड स्पिरिट को, और शन्य को पता था कि वर्ल्ड स्पिरिट वहीं पर इकट्ठी होती है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा हो। यानी लुआ ने इस जगह का ध्यान अच्छे से रखा था और शन्य को लगता है कि लुआ ने पक्का इस जगह को वादे मुताबिक एकदम अंदर से स्वर्ग की तरफ बना दिया होगा। तभी तो वो चाहती थी कि यानन नहीं बल्कि शन्य पहले अकेला आए ताकि वो उसे वो कमाल का स्वर्ग दिखा पाए। पर जब शन्य आगे जाता है उसके सामने स्वर्ग से उल्टा नरक का एक बहुत ही विशाल सेंटिपिड मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर शन्य बस कह रहा था अब भैया यहाँ पर तो स्वर्ग होना चाहिए था, लगता है गलत दरवाजा खोल लिया। और उससे पल वो विशाल सेंटिपिड मॉन्स्टर शन्य पर हमला कर देता है। और बेशक वो उसकी बराबरी करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपना हाथ घुमाकर अपने एक ही बार में उस पूरे ही सेंटिपिड को बीच में से काट देता है और उसे मारने के बाद वो बताता है लुआ तुम जीत गए और तुमने सच में इस जगह को कमाल का बनाया है। उसी पल समझता हुआ कि असली पैराडाइज कहाँ पर है, वो जमीन पर एक जोर सा मुक्का मारकर उस पूरी ही जमीन को तोड़कर नीचे को आ जाता है। वहाँ नीचे हम देख पाते हैं और उससे खूबसूरत सी जगह को जो कि सच में ही काफी सुंदर थी। और फिर शन्य वहाँ पर सामने था स्पिरिचुअल रूप में मौजूद लुआ के, और उसे अपने हाथ में लिया। लुआ बताती है मास्टर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपको लुआ ने डरा दिया। जिस बात का जवाब देता शन्य बताता है उस केव के अंदर के मॉन्स्टर सिर्फ एक इल्यूजन थे जिन्हें तुमने बताया था ना लुआ, मैं तुम्हारे स्किल्स पहले से बेहतर हो चुके हैं। जिस बात पर खुश थी लुआ बताती है कि आखिर वो इतने टाइम बाद अपने मास्टर से मिलने वाली थी तो बेशक उसका हक बनता था कुछ मजाक करने का। जिस बात पर शन्य बताता है तुमने सच कहा लुआ, तुम हमेशा सही तो ऐसे थे जिससे यहाँ तो तारीफ सुनने में मजा आता था, यहाँ तो बस दूसरों पे अजीब से प्रैंक्स करने में। बात पर शन्य से थोड़ा चिपकते लुआ बताती है कि सच में इस दुनिया में मास्टर ही थे जो उसे सब
सबसे अच्छे से समझ सकते थे। एंड फालतू बातों को छोड़कर शनी उससे पूछता है, तो अब इन बातों को छोड़कर तुम मुझे बताना चाहोगे आखिर तुम अपने सीनियर सिस्टर यानर से क्यों छुप रही हो, और ऊपर से अपने शरीर को छोड़कर स्पिरिचुअल बॉडी में क्यों भटक रही हो। जिस बात पर थोड़ा घबराती हुई लुओ एक बात क्लियर करती बताती है कि एक्चुअली में वो अपने शरीर को छोड़कर बाहर नहीं आई थी, बल्कि उसका शरीर बचा ही नहीं था और सिर्फ उसकी आत्मा ही थी जो रह गई थी। मास्टर माफ कीजिएगा, पर आपकी डिसाइपल लुओ पहले ही मारी गई है। और लोग बेचारे शनि को एक और झटका लगता है। बेशक अब चैनिया ये हैरानी की बात सुनकर एकदम ही गुस्सा हो चुका था और एकदम ही गुस्से में वह लुओ से पूछता है आखिर किस हरामजादे की हिम्मत हुई उसके डिसाइपल के साथ ये करने की। पर लुओ उसके गुस्से को शांत करती हुई उसे बताती है, प्लीज शांत हो जाइए मास्टर, क्योंकि ये सब कुछ लुओ की वजह से हुआ है। और वो डिसाइड करती है शनि को खुद अपनी याददाश्तें दिखाने का और फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो शनि के दिमाग में डालती है, जिससे तभी शनि पास में है कई चीजों को देख पाता है। लुओ और यानर जानते थे कि अब 100 सालों तक उनके मास्टर सेक्लूजन में होंगे और अब काफी ज्यादा हरामजादे लोगों और उन लुटेरों की नजरें उनके सेक्ट पर आ चुकी थी। एक बार फिर से उनका सेक्ट खतरे में था पूरा मिटने के। और लुओ और उसकी बड़ी बहन यानर अपने मास्टर के सीख के मुताबिक अभी तक हार नहीं माने थे। इस लड़ाई में फिर भी लड़ते गए, अपनी स्किल्स को बढ़ाते गए। उस लड़ाई में उन्होंने अपने दुश्मनों के लीडर्स को मार दिया, पर यानर को फिर सेक्ट का नाम बदलना पड़ा। तभी वो बाल बाल कुछ पल की सांसें ले पाए थे। और फिर 10 सालों बाद लुओ ने अचानक यानर को बताया था कि वो उसे छोड़कर वहां से जा रही है। इस बात से नाराज होकर यानर उससे पूछती है, लुओ जो भी हराम और हमारे सेक्ट के पीछे थे और जिन्होंने भी हमसे गलत किया हमने उन्हें मार दिया है, और आखिर अब तुम्हारी बड़ी बहन के पास इतनी पावर है तो अब हमें बस अपने मास्टर के वापस आने का वेट करना है और उसके बाद वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आखिर तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो। जिस बात पर लुओ ने बस एक बहाना लगाते बताया था कि वो ज्यादा देर तक यानर को नहीं सह सकती। वो ना ही उसे ज्यादा मीठा खाने देती थी, ना ही उसे रात को ज्यादा देर तक जागने देती थी, ना ही उसे अकेला ज्यादा बार घूमने देती थी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जनता उन्हें शादीशुदा कपल बुलाने लगेगी। और इस फालतू के जोक के बाद यानर का हाथ पकड़ उसे प्यार से बताती है, सीनियर सिस्टर सब कुछ ठीक है और इस सेक्ट को ध्यान रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। आपको फालतू की चिंता करवाना नहीं चाहती। वैसे भी जब आप बुढ़ी हो जाएंगी एकदम लड़खड़ाने लगेंगी, मैं फिर मास्टर की फेवरेट बन जाऊंगी। तो क्या आप चाहती है कि आपके साथ ऐसा हो। वैसे अब गुस्से में यानर लुओ के पीछे पड़ गई थी, पर खैर इससे पता चलता था इन दोनों का ही रिश्ता आपस में कितना अच्छा था। अंदर ही अंदर से लुओ यानर से माफी मांग रही थी उसे पूरी बात न बताने के लिए कि एक्चुअली में ग्रेट फॉर्च्यून टेलर ने लुओ को बताया था कि मास्टर के सेक्लूशन से लेकर उनके सेक्ट पर बार बार हमला होने से लेकर इस चीज को सब कुछ किसी ने प्लान किया था। और अगर वो ये बात यानर को बताते थे यानर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती उस मास्टरमाइंड को मारने के लिए। और लुओ फिर से एक बार यानर को उस हालात में नहीं देखना चाहते थे। वो नहीं चाहती थी कि यानर इस लड़ाई में अपना कुछ और खोए, क्योंकि हमेशा से यानर मास्टर की तरह उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए रेडी थे। और यहाँ पर लुओ खुद उस मास्टरमाइंड से मुकाबला करने के लिए चली गई थी, जो काफी ज्यादा ताकतवर था। उसका रूप किसी तरह के बुद्धा की तरह था, एकदम बुरा और ताकतवर। और उस लड़ाई के बीच में उस मास्टरमाइंड ने वो लोगों को पूरी तरह से हरा दिया था और उसके शरीर की बुरी हालत कर उसे वहीं पर मार डाला था। और यहाँ पर लुओ ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी एक कुर्बानी दे दी थी। और अब शनि को ये मेमोरीज दिखाकर वो उसे बता रही थी कि उससे खतरनाक लड़ाई के बाद फेनिक्स टॉक्सिन लेकर वो अपनी स्पिरिचुअल फीटस के साथ वहां से भाग आई थी। और इस स्पिरिचुअल फीटस का मतलब एक तरह से स्पिरिट फॉर्म हो सकती है। उसके बाद उसने अपने डिकॉय सेट कर याशु सिटी को पूरा बनवाया था और जियांग वोंग को मास्टर के फिर से पैदा होने का वेट करने को कहा था। इस वजह से यानर को भी अभी तक लगता था कि लुओ जिंदा थे और न वो गुस्से में एकदम तहलका मचा देती। और वो बताती है, मास्टर मैं अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को अगले 4-5 सालों तक नहीं संभाल पाती। कह रहे हैं कि आखिरकार आप वापस आ गए। यहाँ पर शनि उसकी हर एक बात को बस ध्यान से सुन रहा था और एकदम गुस्से में वह लुओ को बताता है, लुओ तुमने काफी मेहनत की है और तुम्हारा मास्टर सब कुछ समझ सकता है और अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे लिए एक ताकतवर फाउंडेशन से एक नया वेसल तैयार करूंगा और वो भी उस मास्टर माइंड के कोर को इस्तेमाल कर। और लुओ ये देखकर बहुत खुश थी कि उसके मास्टर को उसकी इतनी चिंता थी। और वो फिर भी बताती है कि ये चीज जितनी लग रही है उससे काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि चाहे इस वक्त वो शनि के सामने अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में हो पर वो फिर भी एक लाइफ और डेथ रियम की कल्टीवेटर थी। ये लाइफ और डेथ रियम सुनकर शनि हैरान हो जाता है, क्योंकि लुओ के कल्टीवेशन का लेवल उससे ज्यादा का था। इस चांकिन कॉन्टिनेंट में कल्टीवेशन के लेवल 6 भागों में और 9 ट्रिबुलेशन में बट रखे थे। सबसे पहले आती थी 6 रियम, सब ट्रिबुलेशन बाद में आते थे। सबसे कमजोर थी गैदरिंग रियम, फिर सोल्डिफाइंग रियम, फाउंडेशन रियम, नासेंट डिविनिटी रियम, स्कल्पटिंग डिविनिटी रियम, रियम का लास्ट स्टेज लाइफ और डेथ रियम। और शनि जब पिछली बार यानर से लड़ा था तो उस वक्त यानर स्कल्पटिंग डिविनिटी रियम में थी। और चाहे शनि के शरीर का लेवल बहुत ही ज्यादा था पर उसका कल्टीवेशन इस वक्त बहुत ही कमजोर था। और ये स्कल्पटिंग डिविनिटी रियम बहुत ही कमजोर थी और उसका जो विरोधी था उससे लाइफ और डेथ रियम की लुओ तक भी नहीं हरा पाई थी। तो फिर आखिर उनके दुश्मन कितने कर ज्यादा ताकतवर थे। जिस बात पर लुओ से बताती है, जब मैं उस सन की बुद्धिस्ता से लड़ी थी का लेवल कम से कम भी 4 ट्रिबल
ट्रिबुलेशंस पे होगा, स्पिरिचुअल फॉर्म में मैं उससे बचकर भाग तो आई थी। हम अपने शरीर को फिर से जल्दी बना पाऊंगे। न जाने क्यों अभी तक मैंने जितनी भी कोशिश की वो सभी के सभी नाकामयाब थे। मास्टर, अब आप सिमुलेशन से बाहर आ गए हैं, तो आखिर आपको क्या लगता है आपका लेवल कैसा है? बात पर शैनी उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है मैं उससे हारूंगा? क्योंकि चाहे शैनी का कल्टीवेशन अभी काफी कमजोर था, अपने शरीर के साथ वो 4 ट्रिबुलेशंस की बराबरी कर सकता था। जिस बात पर मुस्कुराते वो लोग बताती है, उससे पहले ही पता था कि मास्टर कुछ ऐसी बातें करेंगे और उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, पर एक जीत जो मुश्किल से होती है एक हार के बराबर ही थी, क्योंकि ऐसी जीत में तुम काफी चीजें खो देते हो। और मास्टर सच में जीतना चाहते थे, उन्होंने एक ताकतवर जीत को जीतना था। और तभी लुओलो अपने शरीर से एक चमकती एनर्जी को बाहर निकालती है। शैनी के पूछने पर वो बताती है कि वो इसी चीज के लिए जगह पर रुक रखी थी कि ये एक स्किल बम था और इसे बनाने के लिए उसे काफी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी थी। और शैनी इसे लेने के बाद जल्दी अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर पाएगा, जिससे उसकी लड़ाई को जीतने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर शैनी इससे जानता हुआ उससे पूछता है, बोलुआ आखिर कितने बार तुम मुझसे झूठ बोलोगे? और सच में है कोई ऐसे बल होते तो आखिर तुमने इसे अपने ऊपर इस्तेमाल क्यों नहीं किया है? तुम इस वक्त एक स्पिरिचुअल फिटनेस फॉर्म में हो, अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर तुम अपने शरीर को और भी जल्दी बना सकते थे। बोलुआ सच बता, यह सिल्क बम तुम्हारा है, इसे तुम्हारी स्पिरिचुअल फिटनेस से बनाया गया है। जिस बात का मतलब था कि शैनी की जल्दी ब्रेक थ्रू करने में मदद करने के लिए लुओ अपनी आत्मा की कुर्बानी दे रही थी। और अब लुओ जोर जोर से इस बात पर हंसने लगती है कि मास्टर तो सच में कमाल के थे, जिन्होंने लुओ के इस झूठ को भी पकड़ लिया था। अब शैनी उससे मुंह फेरता वहाँ से ज्यादा बताता है, लुओ तुम्हें ब्रेक थ्रू की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस चुपचाप अपने मास्टर का यहाँ पर वेट करो, जल्दी इस मामले का संभाल कर वापस आऊंगा। उससे पहले लुओ उस पर एक सरप्राइज अटैक करती है। शैनी के शरीर में अपने स्पिरिट के हाथ को आर पार कर देती है, पर वो कोई फिजिकल हमला नहीं था, बल्कि मौके का फायदा उठाकर लुओ ने वहाँ से स्पिरिट को शैनी के शरीर में जबरदस्ती डाल दिया था। जिस बात पर एकदम गुस्सा होता शैनी उस पर चिल्ला रहा था, लुओ ऐसा मत करो, ये तुम्हारी खुद की स्पिरिचुअल फिटनेस है, इसे अब एक मेरे शरीर से बाहर लो। पर अपने आखिरी पलों में मिटती हुई लुओ से बताती है, सीनियर सिस्टर को मेरी तरफ से हेलो कीजिएगा, क्योंकि मैं काफी टाइम से उनसे मिलने नहीं गई, तो शायद हो सकता है कि वो मुझसे नाराज हो। और वो आखिरी पलों में एक बार फिर से शैनी को बता दिया है कि उसकी जिंदगी के उस पूरे पलों में शैनी और लुओ वो दोनों ही थे, उसके लिए सबसे खास थे, वो उसका परिवार थे, वो दोनों ही उसका सब कुछ थे। तो इसलिए वो उन दोनों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लुओ के मिटने के बाद उसकी स्पिरिचुअल फिटनेस शैनी के हाथ में थी और अब वो पूरी की पूरी केव तबाह होकर गिरने लगती है। जिस बात से शैनी को पता चलता है इस पूरी केव को इतनी देर से लुओ अकेले अपने दम पर संभाली हुई थी, और न जाने उस अकेली ने कितना कर बोझ अपने कंधों पर संभाल रखा था। पश्चात गुस्से में शैनी कह रहा था, लुओ मैंने कहा था तुम्हें मेहनत करने के लिए, पर मैंने कभी भी तुम्हें यह जबरदस्ती करने को नहीं कहा था। सच में मेरी भोली भाली मेरी प्यारी बेवकूफ डिसाइपल हो। फिर उसी पर शैनी फटाफट अपनी हेवनली बुक का बाहर निकालता है। लुओ की बची की स्पिरिचुअल फिटनेस को हेवनली बुक में स्टोर करता बताता है, माफ करना लुओ, पर तुम अपनी सीनियर सिस्टर से खुद जाकर मिलोगे। हेवनली बुक के अंदर शक्ति थी आत्मा तक को भी अच्छे से स्टोर करके रखना। अगर वो बुक के अंदर उसकी आत्मा को रखेगा तो वो फिलहाल के लिए तहस नहस नहीं होगी। और उसे बुक में स्टोर करने के बाद वो गुस्से में बताता है, लुओ तुम्हें हमेशा से ही ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा मजा आता था ना, आज तुम्हारा मास्टर तुम्हें घुमाने लेकर जाएगा, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर वो मास्टर माइंड छुप रखा है। इस वक्त शैनी के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था जिससे साफ पता लग रहा था कि वो उस मास्टर माइंड को छोड़ने नहीं वाला था। यहाँ बाहर की तरफ फुटन केव के तहस नहस होने के बाद जगह पर जमीन कांप रही थी और जुनशी और लीना भी इन झटकों को महसूस कर पा रहे थे। तभी पीछे जुनशी देखती है कि अचानक शैनी का शरीर फट गया था, पर फिर ध्यान से देखने पर वो पाती है कि वो असली शैनी था ही नहीं, और बस उसके द्वारा बनाया गया एक अजीब सा क्लोन था। और फिर उसे अपने सामने से माउंट वुडियन की तरफ से बहुत ही ज्यादा ताकतवर एनर्जी महसूस हो पा रही थी, जिसे महसूस कर जुनशी को पता लग रहा था कि किसी ने पक्का अपने लेवल में ब्रेक थ्रू किया था, और ये जो भी था काफी ताकतवर भी था। कि तभी उसे अपने पीछे से लीना की तड़पने की आवाज आती है, और पीछे मुड़कर वो देखती है कि लीना के शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ तो फिर से शुरू हो चुकी थी, और उसे बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था। जिससे परेशान है लीना मन में सोच रही थी, ये चीज वही है, मेरा कोर ऐसी हरकत सिर्फ तभी कर सकता है जब वो अपने आसपास होली यंग बॉडी के साथ व्यक्ति को महसूस करेगा। और अगर मैं किसी ऐसे से कल्टीवेट करूंगी जिसने अभी अभी अपने लेवल में ब्रेक थ्रू भी किया है, तो यही बेस्ट मौका होगा उस चीज को पाने का जो मैं चाहती हूँ। और वो ये बातें सोच रही थी कि उसके सामने वो देखते हैं जॉर्जिया सच में उसकी बहुत ही चिंता में थे, जबकि लीना का उससे कोई रिश्ता तक भी नहीं था। और उसे लगता है कि शायद बस अपने इम्प्रेस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि उसे कुछ कर चुनशिया से पीछा छुड़ाकर शैनी को ढूंढकर उसके साथ कल्टीवेट करना था। तभी लीना अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे चारों तरफ वो तालिस्मान आकर एक एनर्जी सील का गेट बनाकर चुनशिया को बीच में कैद कर लेती है। और फिर चुनशिया को बताती है कि उसे उस आदमी से मिलना होगा जिसके पीछे एम्प्रेस पड़ रखी है, क्योंकि उसके पास होली यंग एनर्जी की रेयर बॉडी है जिसे 100 सालों में आज तक कहीं नहीं पाया गया। उसके साथ कल्टीवेट कर फाइनली अपने मास्टर को बचा पाएगी। और वो जनरल को यहीं पर वेट करने को कहती है।
है कि उससे पहले ही उसके सामने मौजूद चुनचिया उसके सभी तालिस्मान को एक ही पल में काट देती है और उसकी सील को आसानी से ही तोड़ देती है। नहीं, मेरा मतलब मैजिकल सील। और फिर बहस बनती वो लीना को बताती है कि क्या लीना को सच में लगता था कि ये छोटी मोटी चीज उसे रोकने के लिए काफी थे। बेहतर होगा कि वो हर मैजेस्टी के मामलों के बीच में ना पड़े और वो उसकी गलतियों को छोड़ भी देगी। पर अगर उसने फिर से ऐसी उल्टी हरकतें करने की कोशिश की तो मामला हद से बुरा हो सकता था। और फिर उसके गले पर अपना हथियार रखते चुनचिया उसकी बेइज्जती करती पूछती है कि क्या उसके मास्टर ने उसे बस यही फालतू चीजें सिखाई थी? क्या ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर बस खुद एकदम फालतू बनकर दूसरों के सहारे पर टिका रहना है? और ऐसे निकम्मे मेथड सिर्फ लो लाइफ लोगों को ही आएंगे। पर अब अपने मास्टर की बेइज्जती सुनकर लीना भी एकदम गुस्सा होती चुनचिया के हथियार को गुस्से में अपने हाथ में पकड़ लेती है। चाहे वो उसे नुकसान कर रहा था और उससे पीछे न हटती गुस्से में लीना बताती है कि चुनचिया को इस बात को वापस लेना पड़ेगा क्योंकि वो खुद से मानती है कि वो निकम्मी है, वो मानती है कि वो अच्छी नहीं है। पर आखिर इन सभी बातों का उसके मास्टर के साथ क्या लेना देना था? और तभी अचानक ही वो चुनचिया से फटाफट पीछे हो जाती है और ढेरों सी और मैजिकल सील्स आकर उससे ही चुनचिया को घेर लेती है। और ये वाली जो थी वो पिछली बार से अलग थी और लीना बता रही थी ये उसका अर्थ स्पिरिट फॉर्मेशन था जो कि किसी के शरीर के ऊपर एक सील फॉर्मेशन बनाकर ही किया जा सकता था। और चुनचिया अपने शरीर में देखती है कि जब पिछली बार लीना उसके साथ चिपकी थी उसने उसके शरीर के ऊपर पहले ही वो सील फॉर्मेशन बना दिया था। और वो उसे बता रही है कि अर्थ स्पिरिट का फॉर्मेशन सिर्फ लाइफ और डेथ रियम के मास्टर द्वारा ही टूटा जा सकता है क्योंकि तुम्हारी मार्शल ट्रेनिंग मुझसे 10 गुना ज्यादा है। तो बेशक मैं तुम्हारे खिलाफ इन आम लड़ाई में नहीं जीत सकते। जिस बात पर चिढ़ते चुनचिया बता रहे थे कि लीना एक झूठी धोखेबाज है जिसने शुरुआत से ही ये सब कुछ प्लान किया था। जिस बात पर लीना मना करती बताती है मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं कहा क्योंकि मैं एक कमजोर और निकम्मी हूँ, तभी तो मुझे ऐसे तरीकों से लड़ना पड़ता है और बिना मेरे साथ मास्टर के होने के ऐसे तरीकों को मुझे खुद से सीखना पड़ा था। तो इन चीजों का लेना देना मेरे मास्टर के साथ बिल्कुल नहीं है। और फिर वो वहां से फटाफट निकलने लगती है और चाहे यहाँ पर चुनचिया उसे नफरत करने लग गई। पर लीना के पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि यही एक तरीका था कि वो कुछ कर अपने मास्टर की जिंदगी को बचा सकती थी। वो तेजी से आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके सामने वही बुद्धिस्ट आ जाता है जिसका लीना के पास के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्शन था। और वही वो बुद्धिस्ट था जिसने लुओ को मारा था। और लीना उस लॉर्ड को ऐसी जगह पर देखकर एकदम हैरान थी आखिर ये इस जगह पर क्या कर रहे थे। बुद्धिस्ट लीना को बताता है इस साल में तुमने जितने भी कॉर्स को चढ़ाया है ग्रास बेड स्पिरिट ग्रास के मटेरियल से बनाया गया है और अगर अब तुम अपने शरीर का कोर मुझे दे देती हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होगी। और साथ ही साथ मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ आस पास एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट मौजूद है जिसने अभी लाइफ और डेथ रियम में ब्रेक थ्रू किया है। तुम मुझे उस व्यक्ति को लाकर दोगे। यहाँ पर वो बेसिक सैन्य की बात कर रहा था और लीना को ऑर्डर दे रहा था सैन्य को उसे लाकर देने को क्योंकि इस वक्त एक्चुअली में लीना की मास्टर ऐसी भयंकर दिखने वाली बुद्धिस्ट के कब्जे में थी। यहाँ पर ये भयंकर बातें हो ही रही थी कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि सैन्य की थी और एकदम गुस्से में वहाँ पर आता वो उसे बताता है तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जिस इंग्रेडिएंट की तुम बात कर रहे हो मैं यहाँ पर खुद जल कर आ चुका हूँ। और इस वक्त सैन्य का गुस्सा साफ उसके चेहरे से जाहिर था। लीना सैन्य को देखती है जो कि एकदम गुस्से में था और वो उससे कुछ बात करती है। गुस्से में सैन्य लीना को चुप रहने को कहकर बताता है कि वो उससे बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो डायरेक्टली बात कर रहा था लीना के पीछे मौजूद वो अजीब सी बुद्धिस्ट फिगर को जो कि पक्का वही थी जिसके बारे में लुओ ने उसे बताया था क्योंकि उसने लुओ की मेमोरीज में देखा था कि हर एक घटना और मामले के पीछे यही हरामखोर मौजूद था जिसने उनकी शुआंजी सेक्ट को हर एक मुश्किल दी थी। और तभी वो बुद्धिस्ट अपना डरावना चेहरा लेकर मुस्कुरा कर सैन्य को देखने लगता है और वो इस बात से थोड़ा हैरान था कि आखिर एक आम लाइफ और डेथ रियम का बंदा उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाया था जो कि आम तौर पे मुमकिन नहीं था। पर खैर जो भी हो वो इस चीज को अपनी किस्मत मानता है कि उसका इंग्रेडिएंट खुद ही उसके पास चलकर आ गया था कि उसी पर सैन्य उसे एक बहुत ही जोर का मुक्का दे मारता है और वो कर बताता है कि ये इंग्रेडिएंट का तो पता नहीं पर यहाँ पर अब उसकी माँ बहन एक जरूर करेगा। और उस मुक्के को खाकर बुद्धिस्ट का आधा जबड़ा तहस नहस हो गया था। खैर वो फिर भी इस लड़ाई को एकदम मजाक में ले रहा था और यहाँ अपने सामने ये नजारा देख कर लीना एकदम हैरान होती सोच रही थी कि आखिर सच में ऐसा कैसे हो सकता है और सैन्य आखिर इस बुद्धिस्ट की प्रोजेक्शन को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। जिससे हमें पता चलता है एक्चुअली में ये बुद्धिस्ट की असली फॉर्म बिल्कुल नहीं थी बल्कि बस उसकी एक प्रोजेक्शन थी जिसे आमतौर पर लीना के अलावा कोई नहीं देख सकता था। और यहाँ पर गुस्से में सैन्य उससे बताता है नकली 72 दिखने वाले बुद्धिस्ट क्या वो तुम था जिसने लुओ को नुकसान पहुंचाया था। उसी पर वो बुद्धिस्ट तेजी से सैन्य पर एक हमला करता है जिससे सैन्य उठता बच जाता है। एकदम गुस्से में चिल्लाता वो सैन्य को बता रहा था तुम मुझे नकली कह रहा हो कि मैं एक असली बुद्ध हूँ तो जैसे लाइफ और डेथ रियम के चूजे को लगता है कि तुम मेरी कभी भी बराबरी कर सकते हो। अब जानो असली ताकत क्या होती है। और वैसे अपने बड़े बड़े हाथों से हमला कर वो सैन्य को अपने हाथों के बीच में ही दबा देता है और उसी पल उस जगह पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और उसे दबाने के बाद वो बुद्धिस्ट खुश होता बता रहा था चाहे तुमने लाइफ और डेथ रियम में ब्रेक थ्रू कर लिया है पर तुम्हारा शरीर तो फिर भी एक इंसान का है ना। पर यह बात फिर भी काबिलियत के थे तुम ऐसे शरीर के साथ मेरे विश्वास को तोड़ पाए हो। कम से कम तुम्हारी ताकत तो कमाल के थे। तभी वो बुद्धिस्ट महसूस करता है
कि उसके हाथ में कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि वो अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रहा था। और अगले ही पल ध्यान से नीचे वो देखता है शैन्य ने उसके दोनों हाथों को तहस नहस कर दिया था। शैन्य यहाँ पर एक कला की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। वो करता हुआ वो बताता है अपने प्रोजेक्शन की बातें कर रहे हो और ऊपर से बात करते हो कि तुम एक असली बुद्धिस्ट हो। मुझे नहीं पता कि तुम किस गंदगी के कीड़े हो। भला अगर बड़ी बड़ी बातें करनी है तो अपने असली शरीर में आकर करना। वैसे भी मुझे घंटा परवाह नहीं है कि तुम किस तरह के बुद्धिस्ट हो, कि चाहे वो कोई देवता भी हो या फिर कोई अजीब बुद्धिस्ट। और अगर किसी की हिम्मत हुई मेरे डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचाने के, उसे असली देवता के पास मैं खुद भेजूंगा। वैसे ही एक बहुत ही ताकतवर मुक्का और सीधा उस बुद्धिस्ट मिजाज पे दे मारता है। उस पल उस पूरी जगह पर एक ऐसा धमाका महसूस होता है जिससे आसपास की हर एक जगह ही काम बैठी थी। वैसे ही अब शैन्य के हाथ में हम देखते हैं उस बुद्धिस्ट मिजाज के बचे गए छोटे से टुकड़े को, और वो बचा कुछ टुकड़ा शैन्य को बताता है। ओह, तो तुम उस डिसाइपल की बात कर रहे हो जब याद आया 6 साल पहले तो अरे कीड़े को कुचला था, और वो कीड़ा भी बिल्कुल तुम जैसा था, और वो भी लाइफ और डेथ रियम में था। मैंने उसके शरीर को तो मार दिया था, पर वो अपने स्पेशल फीटस के रूप में भाग गए थे। ये बात जान लो कि उसे जिंदा कभी नहीं किया जा सकता। और वो बातें बेकार ही थे अपने मास्टर के, और उससे क्या पता कि उस बेचारे के मास्टर के किस्मत में भी वही लिखा है जो उसके साथ हुआ है, और तुम्हारा भी जल्दी मैं वही हाल करूंगा। पर उसी पर शैन्य उसके बचे कुछ टुकड़े को भी कुचल देता है, और चैन की सांस लेता कहता है सच में डरपोक और फट्टू हमेशा सबसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं हिम्मत नहीं होते खुद आकर लड़ने के, क्या जल्दी करने की बात नहीं है, क्योंकि उसे सबक तो फिर भी सिखाना ही है। और अब फिर लीना को भी पकड़कर जुनशिया के पास ले जाया जाता है, और जुनशिया गुस्से में बता रही थी कि इस लड़की ने उन्हें धोखा दिया था, तो आखिर शैन्य उसे कैसे छोड़ सकता था। और साथ ही अब तो उन्हें ये भी पता चल गया था कि लीना उसी बुद्धिस्ट के नीचे काम करती थी, यानी वो उनके दुश्मनों की साइड थी। तो जुनशिया के मानने से लीना को बंदी बनाकर उससे सारी जानकारी निकलवानी चाहिए थी। पर शैन्य लीना से पूछता है बच्चे, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा ग्रेट फॉर्च्यून टेलर से क्या रिश्ता है, कि जब मैंने उस बुद्धिस्ट की आत्मा को मारा था अब मैं उसे तुम्हारे शरीर में महसूस नहीं कर पा रहा, और अब जाकर मुझे महसूस हो रहा है हमारे शरीर के अंदर फॉर्च्यून टेलर के ट्रेसेस हैं। जिस बात पर लीना हैरान होती पूछती है कि आखिर शैन्य को उसके मास्टर का टाइटल कैसे पता था। जुनशिया भी हैरान होती पूछती है कि क्या एक्चुअली में लीना का मास्टर फॉर्च्यून टेलर थे, और फिर वो उसे बताती है कि इस वक्त उनके सामने जो सुप्रीम सफरचीन खड़े थे वो एक्चुअली में एम्प्रेस के मास्टर थे। और अब लीना को पता चलता है वो एम्प्रेस का मास्टर था, तो उसकी मास्टर भी तो श्वानजी सेक्ट की थी, यानी वो उसके मास्टर का भी फाउंडर था, लेजेंडरी डिमोनिक सुप्रीम। जबकि पहले लीना को लगा था ये बस कोई हैंडसम सा बुड्ढा है, क्योंकि शैन्य एक्चुअली में ऐसे ही बात करता था जैसे वो बाकियों से बहुत ही बड़ा था। और फिर शैन्य उसे बताता है कि अगर फॉर्च्यून टेलर ने अपनी जिंदगी को लीना को दे दिया था तो इसका मतलब था कि अब फॉर्च्यून टेलर एक आम इंसान बन चुकी थी, और वो भी उस हरामखोर बुद्धिस्ट की वजह से। इस बात पर परेशान हुई लीना बताती है कि ये सारी गलती उसी की थी, जिसकी वजह से उस हरामखोर को ये करने का मौका मिल पाया। और अगर उसके मास्टर उसे अपनी एनर्जी नहीं देते तो बेशक उसकी मास्टर उस बुद्धि से बचकर आसानी से भाग सकती थी। पर जिस पल उसके मास्टर ने लीना को एनर्जी दी थी उस पल उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी कम हो गई थी। इसी मौके का फायदा उस बुद्धिस्ट ने उठाया था और उसे फटाफट कैद कर लिया था, और उसके मास्टर ने उस बुद्धिस्ट की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। तो फिर उस बुद्धिस्ट ने अपनी स्पेल्स का इस्तेमाल कर उसके पूरे शरीर को ही कैद कर लिया, और हर एक चीज का फल पाने के बाद लीना को ऑर्डर दिया 1000 डे रिफाइनमेंट पिल्स को उसके लिए लाने के लिए, ताकि वो एक फिजिकल बॉडी को पा पाए और उस रियम में भी चल पाए। और लीना को अपने ऑर्डर्स मनवाने के लिए उसके मास्टर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। उसका मास्टर इस वक्त ना ही जीने की हालात में थी ना ही मरने की, बस वो वहाँ पर तड़पती मौजूद थी। के बाद लीना के पास कोई भी और चॉइस नहीं थी सिवाय उसके ऑर्डर्स मानने के अलावा। और वैसे ही उसके हर एक ऑर्डर के साथ साथ वो लीना को अपने नए नए ऑर्डर देता गया। और अब उसने लीना का ऑर्डर दे रखा था यंग बॉडी के साथ मौजूद व्यक्ति को ढूंढने का, क्योंकि वह नकली बुद्धिस्ट इस रियम से पार का था, कोई भी उसे देख नहीं सकता था, और ना ही अब वो उसे ढूंढ सकते थे, क्योंकि उसने लीना के साथ अपने कनेक्शंस को तोड़ दिया था। और ऐसे ही अब वो अपने मास्टर को भी नहीं ढूंढ पाएगी। पर शैन्य यहाँ पर लीना को बताता है अब उसे और रोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके पास ये करने के अपने कुछ खास तरीके हैं। और साथ ही अब उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उस नकली बुद्धिस्ट को वो सबक सिखाने ही वाला था। बल फिलहाल के वक्त इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं, और ये सीरीज काफी कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ ये सीरीज बनती जा रही है। न जाने कि उसके एपिसोड 2 में बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स आया था, फिर भी क्योंकि 400 कमेंट्स का गोल पूरा हो चुका था इस सीरीज के आगे के एपिसोड को बनाया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं तो इस वीडियो के नीचे भी 400 कमेंट्स कर इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, क्योंकि बेशक जिस सीरीज पे ज्यादा व्यूज आते हैं उसे कंटिन्यू करने का ज्यादा दिल करता है। सो एनीवेज सबसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।